जय हिंद बच्चों। ठीक है, आज आप लोग का सर्वनाम चैप्टर जो चल रहा था, ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उस दिन ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाया गया था अन्य पुरुष। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब कि जो पढ़ाए थे आप लोग को, तो सर्वनाम पढ़ाए, सर्वनाम का भेद पढ़ाए थे। ठीक है, कि सर्वनाम होता क्या, सर्वनाम के काम पढ़ा दिए, सर्वनाम का फिर भेद पढ़ाए, सर्वनाम का अच्छा भेद होता है। ठीक है, और सर्वनाम का अच्छा भेद जिसमें पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन भेद था। ठीक है, पहला था उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आपको क्या समझाए थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा छूट गया था, वो क्या छूटा, जो ध्यान दीजिएगा। करा वक्ता श्रोता से जिसके बारे में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी बोलने वाले, ठीक है, जिससे बात कर रहा है, ठीक है, अब सामने वाले से बात करेगा, नहीं आपसे या तुमसे, तो जिसके बारे में बात हो रहा था, ठीक है, वो सारा मतलब शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि उसमें मतलब कि संज्ञा के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, जैसे लड़का के बारे में, लड़की के बारे में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सर्वनाम, तो लड़का लड़की नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड प्रयोग होगा शब्द, ठीक है, लड़का रहेगा तो लड़का के लिए वह आता है, क्या आता है आपका, वह आता है। ठीक है, फिर निर्जीव वस्तु रहेगा, देखिए यहाँ पे कलम को भी लिखे थे, तो इसे हम हटा दीजिएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिएगा यह। ठीक है, इन्होंने या उन्होंने आदि कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कल जो लिखवाए थे, ठीक है, वो संज्ञा लिखवा दिए थे, तो संज्ञा को काट दीजिएगा। ठीक है आप लोग, और उसको सही कर लीजिएगा, संज्ञा नहीं होगा। उसके बदले जो हम लोग प्रयोग करते हैं शब्द, वो सर्वनाम। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्वनाम, तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम का ही जिक्र होगा, न कि संज्ञा का। लेकिन कल हम गलती से संज्ञा उसमें लिख दिए थे थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में संज्ञा नहीं आएगा। संज्ञा के बदले जैसे लड़का रहेगा तो उसके लिए वह यूज करेंगे, लड़की रहेगा तभी उसके लिए भी वह ही यूज होता है। और अगर निर्जीव कोई वस्तु, तो ईट का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, वहां पे यह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी में इन्होंने उन्होंने। ठीक है, वे लोग, इस सब का मतलब कि लिखने का अलग अलग तरीका। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल जो लिखे थे, वह खा रहा होगा, वह खा रहा होगा। ठीक है, तो वह खा रहा होगा तो मतलब कि काम करने वाला कौन है, ठीक है, वह खाने का काम कर रहा है। तो वह खाने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का, तो राम तो यहाँ पे संज्ञा हो गया। ठीक है, तो संज्ञा नहीं है यहाँ पे, चाहिए हमको क्या चाहिए, सरनाम। तो ये केवल समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, दूसरा तीसरा। ठीक है, तो वहाँ पे राम जो लिखे थे, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का, तो राम तो आपका सर्वनाम नहीं होगा, तो वहां पे क्या यूज कीजिएगा, शब्द वाह। ठीक है, वह लिख सकते हैं, या तो यह लिख सकते हैं, यह अच्छा लड़का है, ठीक है, वह अच्छा लड़का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है, वह खा रहा होगा। अब यहाँ पे वह अच्छा लड़का है, ठीक है, तो वह अच्छा लड़का, अगर वह शब्द चाहे यह शब्द, ये दोनों में से शब्द कहीं भी आपको दिखे, तो उससे पता चल रहा है कि वो मतलब कि व्यक्ति आपके नजदीक में है, ठीक है, या तो दूर में, लेकिन निश्चित है कि वो व्यक्ति वहीं पे है। ठीक है, तो वहां पे उसके लिए जो शब्द प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वहां पे, अभी हम समझाएंगे। ठीक है, जब निश्चयवाचक समझा समझा देंगे, ठीक है, तो वहां पे दोनों का एग्जाम्पल देकर डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, कि कब निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और कब होगा वो अन्य पुरुष। तो यहाँ पे वह अच्छा लड़का है, ये हो सकता है। ठीक है, तो वह यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, इसको हटा दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं है, और वह यहाँ पे प्रयोग करिएगा तो वो चला जाएगा उसमें। ठीक है, अब इसमें से देखिए और क्या लिख सकते हैं, वह खा रहा होगा। ठीक है, तो ये पे निश्चित नहीं है। ठीक है, वह खेल रहा है, अब वह खेल रहा है। ठीक है, तो खेल रहा है मतलब कि कहाँ खेल रहा पता नहीं है, वह खेल रहा होगा। अर्थ, वे लोग पढ़ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो भी शब्द प्रयोग करें, ठीक है, तो ये अन्य पुरुष है, यानी पहला बोलने वाला है। ठीक है, यानी वक्ता जिसको बोलेंगे, और श्रोता सुनने वाले, तो ये दोनों मिलकर, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष हो गया। अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई कमी नहीं रहा है, आप लोग का जो कमी था वो पूरा कर चुके हैं हम। अब देखेंगे इसके बाद, ये तो था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन भेद। अब देखेंगे हम लोग सेकंड सर्वनाम।
यार चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड सर्वनाम आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे? ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में ज्यादा नहीं आता यह, वह, ये और वे, यही चार हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये चार से, ठीक है, किसी भी मतलब की संज्ञा का निश्चित, ठीक है, मतलब निश्चित दूरी हो सकता है, या तो निश्चित मतलब कि क्या हो सकता है, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि आपको पता चलना चाहिए कि मतलब वो व्यक्ति वहीं पे है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर वहां पे नहीं है, ठीक है, तो समझिएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएगा। अब जैसे बोलेंगे यह स्केज है, यह स्केज है, तो यह बोलने का मतलब मेरा क्या है कि स्केज मेरे पास है, नजदीक में है, ठीक है। लेकिन यह शब्द स्केज के लिए आ रहा था तो मेरे पास है। जब बोलेंगे वह कलम है, तो वह कलम है, इसका मतलब निश्चित है कि वो कलम है। तो जब आपको पता चलेगा कि वो निश्चित ही कलम है, ठीक है, या निश्चित ही स्केच है, तो उसे निश्चितता का बोध होगा, तभी उसको बोलेंगे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर निश्चितता का बोध नहीं होगा तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं बोला जाएगा, वो चला जाएगा आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे जिस सर्वनाम से संज्ञा के निश्चित ज्ञान दूरी या निकटता का, जिस सर्वनाम से संज्ञा के निश्चित ज्ञान कौमा दूरी या निकटता का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ध्यान देऊ थोड़ा सा, ठीक है, कि निश्चयवाचक सर्वनाम केरा कहल जाता है जो सर्वनाम, ठीक है, यानी वैसा सर्वनाम जो संज्ञा के निश्चित ज्ञान कौमा दूरी या निकटता का बोध कराए। यानी निश्चित ज्ञान आपको पता चलना चाहिए, ठीक है, वो वस्तु निश्चित में है, ठीक है, या तो दूर में होगा वस्तु या तो निकट में होगा, लेकिन कन्फर्म है कि वस्तु वो होगा ही होगा, ठीक है। तो उसका बोध कराएगा तो उसका हम बोलेंगे क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलबो। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में तो दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। लेकर एग्जाम्पल देख लो तब समझ में तो अच्छा से। तो लिखा उदाहरण, तो उदाहरण में देखो यह, ओ वाह, ये और वे, ये चार हखिन निश्चयवाचक सर्वनाम। तो याद रखो चारों के नाम, ठीक है। चार शब्द निश्चय वाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान देहु, ठीक है, यह, वह, ये और वे, ये चार शब्द तोरा कहीं भी दिखथुन, लेकिन ये ध्यान देबू कि चारों शब्द से, ठीक है, अगर पता चले कि वस्तु निश्चित में है, ठीक है, यानी वस्तु के बारे में तोरा ज्ञान मिलल कि वस्तु मतलब निश्चित में है, ठीक है, मतलब निश्चित ही वस्तु है, निकट में है चाहे दूर में है, लेकिन वस्तु है। अगर निश्चित ज्ञान पता चल कि वस्तु है, जैसे बोलबी यह कलम है, तो कलम है मतलब कि है कि ना कलम, तो है तो निश्चित ही है कलम।
बोली भी वह टीवी है, टीवी है मतलब कि है, निश्चित में है, लेकिन कुछ चीज ऐसा रहा कि जेकर बारे में खाली चर्चा होगा। जैसे बोल देती क्लास में, ठीक है, कि राम पढ़ने में तेज है, ठीक है, वो अभी पढ़ रहा होगा, वह अभी पढ़ रहा होगा, तो हम क्या बोलिए कि राम पढ़े में तेज हकीन, ठीक है, तो राम पढ़े में तेज हकीन, कोई दिक्कत ना, मोहन भी पढ़े में तेज हकीन, तो तेज से मतलब ना वह भी पढ़ रहा हलखिन घर पे, तो वो घर पे पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे क्लास में तो राम वहां पे क्लास में नहीं है, चाहे वहां पे मोहन भी क्लास में ना हकून, लेकिन चर्चा तो चल रहा है ना स्कूल में। अभी कोई गाना निकला है, ठीक है, जैसे अभी बहुत सारा मतलब कैसे ऐसा एक्टर हकीन, रोशन रोही, पवन सिंह, खेसारी लाल, ठीक है, तो इस समय एक्टर हकीन प्लस सिंगर भी हकीन। अब हिनखनी के कोई गाना निकलो तुरंत चर्चा में चला है, तो हमनी सब जो चर्चा कर रहे हिनखनी के बारे में, ठीक है, कि वह बहुत अच्छा सिंगर हकीन, ठीक है, अच्छा अच्छा गाना निकाला हकीन, या मतलब कि उनकर गाना बहुत अच्छा अच्छा है, तो यहाँ पे जो शब्द प्रयोग कर वो उनका लगी वाह, ठीक है, चाहिए, तो वो जो भी शब्द उनका लगे प्रयोग कर लो या हो वाह, तो वही सारा शब्द उसमें कौन सी कह थी, तो वो चल थी पुरुषवाचक सर्वनाम में, न कि एरा में थी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सी होली कि सामने रहना चाहिए वस्तु, या तो दूर में हकुन चाहे वस्तु नजदीक में। और जैसे हम पढ़ा लियो तभी मोबाइल से शूट हो रहा, तो मोबाइल हमारे सामने ही हकिन, तब बोले वह मोबाइल है, और वह मोबाइल है बोले के मतलब कौन चीज हम बता रही है, सारा से संकेत कर रही, ठीक है, तो जब संकेत कर लू तो वहां पे देखो संकेत करे लगे यही चार गो शब्द आवाखिन, यह वह ये और वे, तो इससे पता चलतो कि वस्तु वहीं पे है, ठीक है, तो एक बोलल जाती कौन चीज, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देख लो एक उदाहरण, ही तो हली चार गो याद रखे वाला चीज, अरे याद रखबू दिमाग में एकदम फिट कर लू, ठीक है, कोई यही चार वही तो, लेकिन ये देख लो कि चारों से पता चले कि वस्तु है कि ना है, अगर ना पता चल रहा तो समझो पुरुषवाचक सर्वनाम में चल जाते चारों। अब देख लो चारों में से ये दोनों ज्यादा जाए का संभावना रहता है, यह और वाह। अब उदाहरण देखो सेंटेंस में कैसे आवा, यह एक लड़का है, वह किताब है। तीसरा, ये किताबें हैं। चौथा, वे लड़कियां हैं। अब देख लो यह एक लड़का है, ठीक है, तो यह एक लड़का मतलब कहने का मतलब लड़का है वहां पे तब ना हम बोल रही है, न तो रहते तो हम तो लड़की भी बोल सकली है, ठीक है, अब यही मतलब कि फिर बोलबू कि यह एक लड़का होगा, तो यह एक लड़का होगा मतलब कि बाल उल देख लू तो अपना जज कर दिलू, ठीक है, तो वो मतलब वहीं पे हखिन, यह लड़का है, एक लड़का है, तो मतलब लड़का वहीं पे हखुन, तो जब वो वहीं पे हखुन तभी निश्चयवाचक सर्वनाम होथुन, और वहां पे न रहथुन तब ना, तो बोलू निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह किताब है, तो किताब वह मतलब कि दूरे में है लेकिन किताब है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देख लू ये किताबें हैं, तो ये किताबें यहाँ पे ढेर सारा किताब धैल है, तो सभ्य किताब मतलब कि सब किताब के लिए हमने सब शब्द जो प्रयोग कर लिए वो शब्द कौन सी है ये, तो ये शब्द कौन सी हो गलो, ये भी हो गलो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देख लू वे लड़कियां हैं, तो वे कौन सी हो गलखिन, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम ही होलखिन। तो इस तरह से तोरा हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा दिलियो। अब देखबो डिफरेंस की निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर, ठीक है, तो इतना के पहले स्क्रीनशॉट ले ला, ठीक है को, ओकर बाद देख लिया कर अंतर। 13 मिनट, चला ध्यान दिया इधर, ठीक है, आप थोड़ा सा अंतर देख लो कि निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में थोड़ा बहुत अंतर रहा है, तो अंतर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया, ठीक है को, तो लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर डैश। तो ध्यान देवो कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर का होगा, तो देख लो यह होगा दोनों में आ रखिन, ठीक है, और रामायण पुरुष में यह हवा आखिन, एरो में यह हवा आ रखिन, लेकिन देखो कि मतलब कि कब निश्चयवाचक सर्वनाम होथिन आ कब पुरुषवाचक सर्वनाम होथिन। तो यहाँ पे देखा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के माध्यम से समझबू। उदाहरण,
राम एक अच्छा लड़का है। वह अभी खेल पढ़ रहा होगा। पढ़ कर दी अच्छा लड़का किन तब पढ़ती ना। और अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। उसका नाम शिवम है। शिवम, उसका नाम शिवम है, ठीक है। वह वहां बैठा है। वह वहां बैठा है। उसका नाम शिवम है, ठीक है, वह वहां बैठा है, ठीक है। अब देख लो तीसरा एग्जाम्पल। तुम्हें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। अब क्यों पीना चाहिए तो लिखल रहता है यहाँ पे, यह स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो देख लो, तुम्हें प्रतिदिन दूध पीनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें दूध प्रतिदिन क्या करना चाहिए, पीनी चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब देख लो चौथा एग्जाम्पल। तुम इस खाना को क्यों नहीं खा रहे हो, खा रहे हो। यह बहुत स्वादिष्ट है। अब देख लो, ठीक है, अंतर। तो अंतर में हम बोलियो कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर का होगा। तो निश्चय के मतलब कौन सी कि वस्तु तो नजदीक में होती या तो दूर में। नजदीक में या दूर में, मतलब कहने का मतलब सीधा संकेत कर रहा हूँ, ठीक है। एरा में जब आई थी, ठीक है, एरा में, तो एरा में संकेत से मतलब ना है ना निश्चित, मतलब ना निश्चित होती, ठीक है। अब वस्तु कहाँ है कोई पता ना वस्तु के बारे में, ठीक है। ये तो निश्चित हो गल, ठीक है, नजदीक या दूर में। तेरा हम बोल सकलू, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में केरा में इस तरह से ना होता, ठीक है, मतलब केवल चर्चा, यानी केवल एरा में चर्चा होती, ठीक है, मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कि उस वस्तु के बारे में, ठीक है, या उस व्यक्ति के बारे में केवल चर्चा हो रहा है, तो समझ वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगर मतलब कि चर्चा ना हो रहा, पता चल रहा कि वस्तु नजदीक में है, ठीक है, या तो दूर में है, लेकिन वस्तु है वहीं पे, तब वहां पे वो कहलाइथुन निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देख लो पहला एग्जाम्पल लिख लियो, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है और वह भी है, पढ़ रहा होगा कर दियो, ठीक है, अच्छा लड़का थी था। क्लास में जैसे राम नाम के लड़का कोई हकिन पढ़े लिखिन, ठीक है। अब पढ़े में मतलब कि ठीक ठाक हकिन, ठीक ठाक मतलब कि पढ़ने में अच्छा हकिन। अब पढ़े में अच्छा तो हमने सब उम्मीद कौन सी लगेबी कि अगर आज ना लिखने पढ़े हुए स्कूल में, तो घर पे पढ़ रहा यही ना उम्मीद लगेबे। तो यहाँ पे केवल हम राम के चर्चा कर रही है, कौन सी कर रही है, राम के चर्चा। तो राम के जब चर्चा कर लू तो यहाँ पे जो वाह हकिन, ठीक है, ये कौन शब्द कहले थी, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि राम तो हकिन ना है क्लास में। राम जब क्लास में ना हकिन तो केवल राम के चर्चा ना कर लिए है,
तो जो सर्वनाम के केवल चर्चा हो रही है वही सर्वनाम कहलाते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। दूसरा देखो, उसका नाम शिवम है, वह वहां बैठा है। तो देखो, अब क्लास में मतलब कि लड़का पढ़े लिखे नाम शिवम नाम के, तो हम बोल रहे कि उसका नाम शिवम है, ठीक है, और वहां बैठा। तो वहां बैठा मतलब कि उस सीट पे बैठा, वहीं पे मेरे सामने है, तभी तो हम बोल रहे हैं वहां बैठा। अगर नहीं मेरे सामने रहता तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उसका नाम शिवम है, वो मेरे सामने बैठा है? नहीं बोल सकते हम। तो यहाँ पे जो वह शब्द आ रहा है, ठीक है, तो ये मतलब कन्फर्म है कि शिवम वहीं पे है, निश्चित है। तो निश्चित है तो मतलब कौन सर्वनाम? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो लिखवे रहा निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। तो ध्यान दे वो एग्जाम में, ठीक है, कि क्वेश्चन मतलब इसी तरह से तोरा पूछल जैती, ठीक है, लेकिन तू कंफ्यूज ना करबू। अगर कंफ्यूज हो गलू, ठीक है, तो कंफ्यूज हो गलू तो एक नंबर चला जीतो, एक नंबर चल जेतो, एक नंबर को वैल्यू बहुत है। देखबू मतलब कि वहीं पे वो वस्तु है कि ना है। अगर वो वस्तु वहां पे ना है, ठीक है, तो समझ जेबू वो हो जाती पुरुषवाचक सर्वनाम है, तब निश्चयवाचक सर्वनाम। अब तीसरा एग्जाम्पल देखू, तुम्हें प्रतिदिन दूध पीनी चाहिए। अब दूध तो केकरो बारे में बोल दो कि दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। यहाँ पे लिखा है यह स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में सेहत के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। तो लाभदायक किसके लिए हो रहा है? सेहत के लिए। कौन? यह। तो यहाँ पे यह तो दूध तो जब पढ़ी हाखिन ना, केवल दूध के चर्चे ना हो रहे कि तुम्हें दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। हम भी गली कहीं भाषण बोल दिली कि तोरा दूध डेली पीना चाहिए। अब तोरा दूध डेली पीना चाहिए, चाहे तोहरा के दूध डेली पीना चाहिए या रउआ के दूध डेली पीना चाहिए, प्रतिदिन पीना चाहिए, तो यहाँ पे जो भी शब्द मतलब प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो दूध के लिए जो शब्द प्रयोग होगा, दूध का यहाँ पे केवल चर्चा चल रहा है, केवल चर्चा। तो जिस संज्ञा सर्वनाम का केवल चर्चा चलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन होगा आपका? पुरुषवाचक। तो यहाँ पे जो यह है ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि दूध वहां पे है नहीं, केवल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, कह रहा तुम इस खाना को क्यों नहीं खा रहे हो, यह बहुत स्वादिष्ट है। मतलब कहने का मतलब कोई सामने आदमी बैठे रखे, ठीक है, हम खाना खा ले लिए, खाना खेला के बाद बड़ा मस्त लगलो दम, ठीक है, पनीर हली, पुलाव हली, ऊपर से 2-3 गो रसगुल्ला हली, दम दवाली कस के दम खैला के बाद मजा आ गई। मजा आ गई तो हम बोलिए अगला आदमी के कि ए भाई खानवा खा ले, बहुत अच्छा हो, ठीक है, खाए तो मजा आ जतो, दम पनीर के स्वाद अलगे हो। अब कोई मुर्गा खाए वाला तो कथिन मुर्गा हलू की, मुर्गा एकदम टेस्टी हो, मछली खाए वाला कथिन मछलिया टेस्टी हो। अब सामने वाला आदमी वहाँ पे मतलब कि ना खा रखी है, तो उनका बोलबू इस तरह से, बोले से फिर उनको अंदर इच्छा जाग जीती, कथी लाओ भाई एक आधू पीस मारे दे, ठीक है। अब जौन चीज खाए वाला शाकाहारी रहथिन तो पनीरे न लपेटथिन के, आ कितना मांसाहारी रहथिन तो जेथिन मुर्गा मछली खेथिन। तो यहाँ पे वो हम बात करबो खाए पिए के ना, ठीक है, वो तो गलती से निकल जा को। यहाँ पे बात चल रहा कौन सी के, कि तुम इस खाना को क्यों नहीं खा रहा, यानी तोहरा के पास जो खाना देवल गेली थारी में, ठीक है, परोसल गेले, वो खाना काहे ना खा रलू, यही बताबू, ठीक है। हम बोल रही खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे जो खाना है तो नजदीक में खाना धैल है, खाना कुछ नजदीक में ना है, आई नजदीक में जब है तो ओकर मतलब कौन की खाना है वजे है। अब दूर में हो चाहे नजदीक में, तो वही होती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे लिख देबू निश्चय वाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हो गलो तोरा निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। तो एग्जाम में देखू क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हो, निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर पूछ रहे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहा तो पहचान लेबू, ठीक है, वही चलते अंतर समझा दिलियो। ना समझे दियो तो कंफ्यूजन में रहा तू वहां पे मारे के निश्चयवाचक में, क्योंकि यह होगा दोनों में आ रहा खुने, यह होगा निश्चय में भी और पुरुष में भी। लेकिन आप पहचान लेबू कि यह कब निश्चय में थी और कब ही पुरुषवाचक में। अब इतना हो गलो कंप्लीट, तो इतना के स्क्रीनशॉट ले ला, एक बाद फिर देखो आगे सर्वनाम का होगा। तो चला ध्यान दे इधर, ठीक है। अब सर्वनाम के अब तीसरा भेद देखो, तीसरा भेद कौन सी सर्वनाम के, तभी निश्चय होलो एरे से रिलेटेड एक अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम पढ़े के हको। अब देख लो अनिश्चय वाचक सर्वनाम केरा बोलल जा है, ठीक है, मतलब वैसा सर्वनाम, ठीक है, जरा से पता न चलती कि वस्तु है कि ना है तो कितना है ये पता ना चलतो, ठीक है, 2 गो है कि 4 गो है कि 10 गो है कि 20 गो, ठीक है, चाहे आदमी के गो हखिन, 2 गो हखिन कि 4 गो हखिन कि 10 गो हखिन कि 20 गो, ये पते ना चलतो।
जब ना पता चल रहा ठीक है तो वही शब्द कौन सी करे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक परिभाषा लिख दियो, जिस सर्वनाम से वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चय का बोध होता है, उससे जिस सर्वनाम से वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चय का बोध होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देख लो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कौन कौन सा शब्द का प्रयोग हम करें, ठीक है, उस शब्दवा के नाम में याद रखबो, मेन यही है। अगर उस शब्द के नाम ना याद रह लो तो फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के परिभाषा से क्वेश्चन पूछबे न करतो, सीधा पूछ तो शब्द से, ठीक है। तो शब्द को कर नाम में याद रखे पड़तो कि कौन कौन से शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आवाक है, ठीक है, तो ध्यान देहु। तो लिखियो उदाहरण, कुछ और कोई, ब्रैकेट में किसी, ठीक है। तो ध्यान देवो, ठीक है, कोई या किसी मतलब कोई भी शब्द चाहे किसी भी शब्द, ये दोनों शब्द किसके लिए आवाक हैं, सजीव के लिए, किसके लिए, सजीव के लिए, ठीक है। और कुछ मतलब कि निर्जीव के लिए। तो देख लो जैसे कुछ वस्तु पानी में तैर रखे हैं, ठीक है, तो कुछ में मतलब कितना वस्तु पते ना है, ठीक है। अब कुछ लोग घर पे आए हैं, ये भी तो हो सकले है। अब दोनों में से केकरो मतलब कि वस्तु के लिए प्रयोग कर सकलो हो, या वस्तु कुछ का भी प्रयोग वस्तु के लिए, आदमी के लिए, कुछ लोग आए हैं यहाँ पे आदमियों के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखो कि दोनों शब्द है, ठीक है, कुछ और कोई या तो किसी, तो ये दोनों शब्द ही, ये दोनों शब्द ही अनिश्चय वाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है। तो ध्यान दो, ठीक है, कि कुछ और कोई या किसी, ये दोनों शब्द ही, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर ये दोनों शब्द के जो तोरा दिखुन, यानी ठीक है, मतलब तोहरा के मतलब कहीं भी दोनों शब्द अगर दिखाई देलखिन तो यही दोनों शब्द समझ रहे वो कौन सा हकिन, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तोरा में क्वेश्चन पूछल जैती कि मतलब कुछ कौन वाचक सर्वनाम है, निश्चय अनिश्चय चार गो ऑप्शन रहता, तो देख लो कि पता ना चल रहा था निश्चयवाचक सर्वनाम हो गई। अब एक उदाहरण देख लो सेंटेंस में, यानी बात में एक उदाहरण किस तरह से रहा है, तो लिखबो तालाब में कोई तैर रहा है। दूसरा, तालाब में कुछ तैर रहा है। फिर तीसरा देखबू, किसी को हिला दो, ठीक है। चौथा, कुछ भी खिला दो, खिला दो। अब देखो यहाँ पे चार गो हम लिख लियो, ठीक है, वाक्य। अब चार वाक्य लिखल को, चार वाक्य में देखो केरा में, ठीक है, प्रयोग हो रखिन है, केरा में प्रयोग ना हो रखिन है। तो देख ले में पहला,
तालाब में कोई तैर रहा था, कोई तैर रहा मतलब आदमी ही तैर रहा होगा, ठीक है। कोई का मतलब क्या, कोई पर्सन, व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। लेकिन पता को कौन आदमी तैरलखिन ना, तो ना जैसी पता को तो कौन वाचक सर्वनाम, तो यही हो जाती ना निश्चय वाचक सर्वनाम। कोई कौन वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, तालाब में कुछ तैर रहा था, कुछ के मतलब कौन सी, कोई वस्तु रह सकती है, ठीक है। अब वस्तु में कुछ भी वस्तु हो सकलो है, मतलब जो चीज बोलू, लकड़ी मतलब कि चाहे पेड़े दह जाकिन कभी कभी, अब पानी में ठीक है कोई मतलब कि जीवे मार के मतलब कि तैरलखिन है, तो कुछ मतलब कुछ में मतलब वस्तु जैसे प्लास्टिक कागज कुछ भी तैरलखिन है, ठीक है। अब जो वस्तु तैरलखिन और से का मतलब हमरा, ठीक है। देखो यहाँ पे कि कुछ तैरलखिन है, कुछ में कन्फर्म ना है कि कौन वस्तु तैरलखिन है, तो ये भी कौन वाचक सर्वनाम, अनिश्चय, ठीक है। तो शब्द में लिखल है अनिश्चय, ठीक है। कम्मो भी इनकर वैसने है, जैसन मतलब कि नाम वैसन काम, ठीक है। नम्मे अनिश्चय वाचक था, कम्मो भी वही वाला करलखिन, अनिश्चित वाला। पते न चलखिन कि के आदमी मतलब के वस्तु तैरलखिन है, अच्छा के गो आदमी तैरलखिन है। अब देख लो तीसरा, किसी को खिला दो, किसी को मतलब केरा खिला दो वैसे। अब रोड पे मतलब कि आदमी है, जानवर है, बहुत सारा चीज है, अब बोले ले किसी को खिला दो, तो केकरा इसी खिलेबू, कन्फर्म ना हो, तो कन्फर्म ना हो, अनिश्चित हो, तो ये भी कौन वाचक सर्वनाम, तो ये भी अनिश्चय हो जाती, ठीक है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है। लिख लेबू, रसो कोई दिक्कत नहीं, केवल समझ लेगी लिख रही है, और एक कुछ मकसद ना है। कुछ भी खिला दो, अब देखो कुछ भी खिला दो, कुछ भी मतलब कौन चीज, खाने वाला ना सामान खिलेबू, क्या पत्थर दे देबू, टीना दे देबू, यानी खाने वाला कोई भी वस्तु है खिला दो कुछ भी, तो यही हो गई। तो यहाँ पे कुछ भी का मतलब कन्फर्म ना है कि चावल देबू की रोटी देबू की आटा देबू खाइला, कौन चीज देबू, अब जे चीज देबू वो चीज के आदमी उपयोग कर ही लेथिन। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द आ रखे हैं, ठीक है, कौन शब्द कुछ, तो कुछ शब्द यहाँ पे क्या हो जाती, ई भी अनिश्चय वाचक सर्वनाम, वस्तु के लिए प्रयोग हो रखी है, ठीक है। दिखाई केवल लिखे लगी समझ रही हो, इतना लिखे की जरूरत ना है, खाली बस पहचान जब कि कोई है, कुछ है, किसी है, ठीक है, कुछ है। तो इस तरह से तोरा सर्वनाम के हम आज 3 भेद कंप्लीट करवा दिलियो है, ठीक है। अभी 3 भेद में और बच रखिन है, ठीक है। थोड़ा सा यूज हलो, हल्का कंफ्यूजन है, इसलिए थोड़ा सा क्लास हल्का मतलब ये दो क्लास में से कंप्लीट हो जितो ना, लेकिन का करबू थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूजन वाला शब्द है, मतलब ऐसा शब्द है 2-3 गो, जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन के कारण हमरा मतलब थोड़ा सा हल्का मतलब कि ओकरो बारे में बतावे पड़लो अलग से डिटेल से, ना बताओ तो एग्जाम में जब वो गलती करके चलेबू तो गलती ना होवे, इसीलिए हम मतलब कि अंतर भी समझे चल रही हाँ। तो 3 गो सर्वनाम और बचा तो एक क्लास और हो तो, ठीक है, सर्वनाम के, और बाद सर्वनाम कंप्लीट हो तो। फिर देखो अगला क्लास में सर्वनाम के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और हमसे 2-4 क्वेश्चन तोरा करवावल जीती, ताकि तोरा पता चलती कि क्वेश्चन किस तरह से आवा है। आ जो भी लड़कन, ठीक है, वीडियो देख रहे हूँ, चाहे वो रसलपुर के हो, चाहे कराय पसराय के, चाहे डियामा के, ठीक है, चाहे मतलब कहीं के हो बिहार में, ठीक है, चाहे इंडिया में कहीं के ना हो, अगर तोहरा पास क्लास जाए, ठीक है, तो वहां से कमेंट बॉक्स में अपना नाम मेंशन करूँ, ठीक है। हाँ हम यहाँ से देख रही, लड़कन देख रहे, चाहे बूढ़ा देख रहे, चाहे जवान देख रहे, चाहे लड़की देख रहे, मेरा से मतलब ना है, जो भी देख रहे अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, कि हाँ सर हम यहाँ से देख रही, तो हमरो थोड़ा सा कंफर्म होती कि ना हम जो मेहनत कर रही, ठीक है, वो मेहनत कौन कौन गाँव तक पहुंच रहा है, कौन कौन शहर तक पहुंच रहा है। अब ऐसे हम पता ना चला को कि मेहनत हम कर रही, मेहनत हमारे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अपना गाँव भर का सीमित है, अपना गाँव के लोग खाली देख रहे कि मतलब दूसरा गाँव में भी जा रहे हैं, दूसरा स्टेट में जा रहे कि ना जा रहे हैं, दूसरा जिला में जा रहे कि ना जा रहे हैं, ये पता कैसे चलती, जब कमेंट करूँ तब ना, और वीडियो लाइक करो, खाली देखो तो मतलब व्यूज बढ़ा है और लाइक ना बढ़ा है। अब 200-300 व्यूज जा लो है, लाइक जा लो है, 2 गो मतलब 10 गो 20 गो 30 गो, तो मतलब तोहनी के पास वीडियो जाए तो तोहनी लाइक ना करो, तो कम से कम वीडियो लाइक करो, लाइक करे से थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेशनल मिलती है हमरा, तो थोड़ा सा मेहनत करो बढ़ा के, और चैनल के, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करूँ, और इससे ज्यादा ना बोलूँ। धन्यवाद, एक स्क्रीनशॉट ले लिया।